हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है दिसंबर का महीना है, और दिसंबर का महीना ऐसा नहीं है कि इसी साल में आता है। दिसंबर का महीना हर साल आता है। सिर्फ 2023 में ही दिसंबर का महीना नहीं आया है, 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था, 2020 में भी आया था, और ऐसे आने वाले और भी जो वर्ष है उसमें भी दिसंबर का महीना आएगा। और जब ये दिसंबर का महीना आता है तो हम मसीह लोगों के बीच में एक बात की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगती है, और बहुत सारे लोग उस बात को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो दिसंबर के महीने में ही लोग ज़्यादातर चर्चा करते हैं? तो वो है क्रिसमस। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है, वो केवल मसीह लोग ही नहीं मनाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हों, चाहे यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले ना हों, सभी लोग क्रिसमस को मनाते हैं। यही एक ऐसा त्यौहार है जो कि पूरे दुनिया में लगभग सारे कंट्रीज़ में, सारे देश में मनाया जाता है। तो ये क्रिसमस की बात आज मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी क्रिसमस का समय आता है, दिसंबर का महीना आता है, तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो कुछ कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कुछ डाउट में रहते हैं, उनके मन में कुछ सवाल चलता है। कई बार हमारे वीडियोस को देखने वाले आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हमें कमेंट करते हैं और हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 दिसंबर में क्रिसमस है। तो हमने देखा है कि बहुत सारे मसीह लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे कलीसियाओं में क्रिसमस मनाने के लिए मना करते हैं। कुछ कलीसिया क्रिसमस को मनाने की इजाज़त देते, कुछ नहीं देते हैं। तो बाइबल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे विश्वासियों का सवाल रहता है। आपका भी शायद कई बार ये सवाल मन में आया हो, क्या क्रिसमस मनाना सही है या गलत है? हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? और मनाए तो फिर कैसे मनाना चाहिए? ये सारी बातें कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आई होगी। अगर ये सारी बातें आपके मन में आई हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको क्रिसमस से जुड़ी हर एक बात बताने वाला हूँ। बाइबल के अंदर क्या है या नहीं है, या आज के समय में मसीह लोगों को क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, और अगर कोई कलीसिया क्रिसमस मनाने के लिए मना कर रही है तो उस कलीसिया का क्या मतलब, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आज पूरा देखिएगा, है ना। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो वीडियोज़ को शुरू में देखते हैं और 2-3 मिनट देखने के बाद वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। इससे होगा क्या कि आप जो बातें आपको समझनी चाहिए आप नहीं समझोगे, फिर गलत चीज़ों को करने के लिए बैठ जाओगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 7-8 मिनट या 10 मिनट तक का वीडियो होगा। आप ज़रूर इसको पूरा देख लीजिएगा। एक वीडियो देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिसमस के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस को दुनिया के लोग यीशु मसीह का जन्मदिन मानते हैं। तो क्या वाकई में यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? क्या ऐसी कोई सबूत है? ऐसा कहीं पे लिखा गया है? क्या बाइबल में इसका विषय में कहा गया है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को हुआ है? देखिए, अगर बाइबल की बात हम करें तो बाइबल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है। किसी भी गॉस्पल की किताब में, चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, लूका हो, यूहन्ना हो, या बाकी जो पौलुस की पत्रियाँ, कहीं पर भी, या उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को हुआ है। तो सबसे पहली जो लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या सच में यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है? नहीं, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। और अगर हम इजराइल के इतिहास को देखते हैं या यीशु मसीह के जन्म के समय को देखते हैं, उसके अनुसार अगर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, इतिहासकार का मानना है कि वो दिसंबर के महीने में यीशु का जन्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो फिर ये लोग यीशु मसीह के नाम से दिसंबर के महीने में जन्मदिन क्यों मनाते हैं? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसके पीछे बहुत सारी बातें जो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बोल सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्या एक विश्वासी होने के नाते आपको क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? देखिए, क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्मदिन, जो दुनिया मानती है। बाइबल में नहीं लिखा है, बट दुनिया मानती है। तो अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो आज के समय में क्रिसमस का मेन जो उद्देश्य वो क्या रह गया, आप बताइए। एक विश्वासी जब क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है तो वो क्या करता है? आप ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोच के देखिए कि क्रिसमस के दिन आप क्या कर रहे होते हैं। आज के समय में विश्वासी लोग क्या करते हैं क्रिसमस के दिन? वो एक ट्री लेते हैं, एक पेड़ लेते हैं हरे रंग का, उस पेड़ को सजाते हैं, उस पेड़ में गिफ्ट लगाते हैं या जो भी सजावट के सामान, लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, और ये करते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरते हैं, या कोई भी एक व्यक्ति जो उसका वस्त्र पहनता लाल रंग का, और उसको सेंटा क्लॉज कहा जाता है। तो सेंटा क्लॉज बनाकर इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। आज के समय में क्रिसमस का क्या मतलब रह गया है? एक ट्री और एक सेंटा क्लॉज। तो क्या वाकई में क्रिसमस का यही मतलब है? अगर हम एक
बाइबल से हटके कुछ चीज़ों को देखते हैं, संसारिक बातों में भी देखते हैं, तो दुनिया क्या कहती है? क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो फिर क्रिसमस में यीशु कहाँ है? क्रिसमस में ट्री है, क्रिसमस में सेंटा क्लॉस है, लेकिन यीशु कहाँ है? अगर आप एक विश्वासी हैं तो क्या आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए यीशु का जन्मदिन मान के? देखिए, बाइबल कहती है कि तुम झूठ मत बोलना, है ना, झूठ नहीं बोलना है। तो अगर क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्म का पता ही नहीं है तो वो झूठ ही हो गया, है ना। क्रिसमस में यीशु का जन्म हुआ, ये तो झूठ बात है, सच्चाई इसमें नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। तो हमें, अगर हम एक विश्वासी होने के नाते यीशु का जन्मदिन मानकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या ये बाइबल के अनुसार सही होगा? नहीं, ये बाइबल के अनुसार सही नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए एक विश्वासी को क्रिसमस के दिन? देखिए, आज बहुत सारे कलीसियाओं में आप देखेंगे, जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, क्रिसमस के समय से कुछ दिन पहले ही वो लोग केरल सिंगिंग वगैरह कुछ होता है वो करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? घर घर जाकर यीशु मसीह के नाम से गीत गाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, इस तरह से दिखाते हैं। यीशु का जन्म ऑलरेडी हो चुका है, उसकी मृत्यु होने का तो पुनरुत्थान भी हो चुका है। अब दोबारा यीशु जन्म नहीं ले रहा है, लेकिन इस तरह के प्रथा बना लेते हैं। आज के समय में कलीसिया में क्रिसमस एक त्यौहार के रूप में है और बाइबल हमें कोई भी त्यौहार आज के समय में सेलिब्रेट करने के विषय में मना करती है। हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। हम अगर किसी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी बाकी संसार के लोगों के समान हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। उनके पास भी बहुत सारे त्यौहार हैं, हमने भी बहुत सारे त्यौहार बना रखे हैं। आज मसीह लोग देखिए क्या क्या त्यौहार मना रहे हैं, ईस्टर है, पाम संडे है, गुड फ्राइडे है, रिजरेक्शन डे, ये सारे चीज़ों को कर रहे हैं, साथ साथ क्रिसमस को भी कर रहे हैं। फिर बहुत सारे रीति रिवाजों को बाहर से लाकर उन्होंने भर दिया है। तो एक विश्वासी के लिए क्रिसमस मनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर क्रिसमस का असली मतलब क्या है, क्या मनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यीशु के जन्मदिन करके उसको मत मनाइए, आप अपने घर में ट्री लाकर सेंटा क्लॉज बनाकर क्रिसमस का सेलिब्रेशन मत करिए, लेकिन क्रिसमस के मतलब को समझिए। क्रिसमस का मतलब क्या, उसको आपको समझना होगा। क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह का जन्म, वो दिन नहीं, 25 दिसंबर नहीं, यीशु के जन्म के विषय में बात कर रहा हूँ। वो कोई भी तारीख हो, उसके जन्म के विषय में बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह का जन्म ही खुशखबरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके लिए सही क्रिसमस क्या है कि आप दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे कुंवारी गर्भवती हुई, कैसे परमेश्वर के वायदे के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इमानुएल रखा गया, यीशु रखा गया, जो जगत का उद्धार करता है और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप ये बातें लोगों को बता रहे हैं तो आपका क्रिसमस सही मायने में होगा। इसलिए आपको समझना है। अब बात आती है कि 25 दिसंबर को क्या हम सेलिब्रेट करें। देखिए, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के दिन पे क्यों लोग सेलिब्रेट करते हैं? कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं, पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी को क्या करना चाहिए जो बाइबल के अनुसार जीवन जीता है? एक विश्वासी को 25 दिसंबर के दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो 25 दिसंबर से पहले या दिसंबर का जो महीना होता है, उस महीने में अगर कोई मसीह विश्वासी प्रचार करता है तो कोई भी रोक टोकने वाला नहीं होता है। वैसे बाइबल के वचन का प्रचार करना इतना मुश्किल है, लोग करने नहीं देते, विरोध करते हैं, लेकिन 25 दिसंबर या दिसंबर का महीना ऐसा होता है जब पूरी दुनिया को पता है कि ये तो क्रिश्चियन है और इनका त्यौहार है। उस दिन का फायदा उठाकर लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम अगर आप करते हैं, वो क्रिसमस आपका मनाना सही होगा। अगर आप चाहते हैं क्रिसमस मनाना तो आप दुनिया को बताइए यीशु मसीह के बारे में, दुनिया को, अपने घर में लोगों को बुलाइए। आप केक खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह के प्रचार को अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका क्रिसमस बेकार है। अगर उसके वचन को नहीं सुना रहे हैं तो आपका क्रिसमस बेकार है। अगर आपके घर के अंदर ही आप ट्री लगाकर, सेंटा क्लॉज लगाकर उधम मचा रहे, डीजे चला रहे, गाने गा रहे, नशा कर रहे, खाना पीना कर रहे हैं, ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस का सही मतलब है यीशु मसीह का इस जगत में आना। तो एक विश्वासी को अब क्या करना चाहिए? आप क्रिसमस के दिन का इस्तेमाल करिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उस 25 दिसंबर के दिन आप लोगों को सुसमाचार के बारे में बताइए, यीशु मसीह के बारे में बताइए, तभी वो सही क्रिसमस होगा। तो अब जो सवाल लोगों के मन में था, क्या एक क्रिसमस मनाना सही या गलत है, तो बाइबल के अनुसार 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन नहीं है। क्रिसमस का दिन वही है जब यीशु का जन्म हुआ है और वो दिन हमें नहीं पता। इसलिए अगर जिस दिन भी हमें मौका मिलता है, यीशु के बारे में सुसमाचार का प्रचार जरूर करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि असली में क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है और ना कि जो सेंटा क्लॉज है, ट्री को ट्रेडिशनल बनाया जा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसके पीछे एक और कहानी है, वो अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा जब कभी भी मौका लगेगा। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो आप मनाइए, लेकिन यीशु का प्रचार करने का कोशिश करिए, सांसारिक बातों में मन नहीं लगाई। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।